प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? जी, अपने ऊपर हो रहा है शोषण प्रताड़न। हमारे छात्रावास के अधीक्षक माधवलाल के द्वारा हो रहे शोषण प्रताड़न के विरुद्ध मैं आज अपने समाचार के मीडिया के पास आया हूं, जो हमारी परेशानी को सुन के हमारा कुछ वो कर सके। हमारा प्रताड़ित किया जा रहा है आपको? जी, हमारे छात्र अधीक्षक माधवलाल यादव काम करने के लिए शमशान घाट का अध्यक्ष है सरजू बांधा का, वहाँ लेके मुझे साफ सफाई करवाता है, वहाँ का पूरा काम करवाता है। अपने घर में ले जाके अपने घर का सेप्टिक बाथरूम साफ करवाता है, और काम नहीं करने से मुझे काम से निकालने की बार बार धमकी देता है। हॉस्टल में ला के अपने घर का कार बाइक मोटरसाइकिल सब का धुलाई करवाता है, और कुछ भी बोलने से शिकायत करने से तुझे काम से निकाल दूंगा भगा दूंगा करके हमेशा धमकी देता है। और मुझे हमेशा देख के मुझे जातिवाद भेदभाव छुआछूत की भावना देख के हमेशा गाली बकता रहता, चिल्लाता रहता, जैसे मन में आता है वैसे मन में देता रहता है। और वो मेरा क्या कर लेगा, तुम्हें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे बड़े बड़े पहचान है, तेरे कहाँ जाना है जा, मुख्यमंत्री के पास जाएगा, प्रधानमंत्री के पास जाएगा, मेरा कौन व्यक्ति आप बिगाड़ लेगा। एनी टाइम धमकी देता है। हम उनके धमकी से डरे हुए हैं। हमारे बच्चे लोग, मेरी बीवी विकलांग है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं 10,500-11,000 रुपये पेमेंट मिलता है मैडम, और 14 साल के लगभग हो गया मैं यहाँ काम करते आ रहा हूँ। इसी से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और मेरे साथ इतना शोषण और प्रताड़ित किया जाता है। और हमारे छात्रावास के छात्र अध्यक्ष है पुनेश्वर साहू जो उन्होंने पिछले 4 फरवरी महीने में पूरे छात्रावास के अधीक्षक के बारे में शोषण प्रताड़न के नाम से और पूरा छात्रावास में भय वहाँ बनाने के लिए छात्रावास के वार्डन को हटाया जाए करके ऐसे बहुत जगह पूरा सरकारी अपना विभागीय कार्यालय में जाके सहायक आयुक्त कलेक्टर एसपी जहाँ जाना तो उन लोग जाके अपना आवेदन दिए हैं, और बहुत ही परेशान, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। और मेरा क्या होगा? और इतना बड़ा शिकायत होने के बाद जब अधिकारी लोगों को पता चला तो वहाँ के अधिकारी लोग माधवलाल यादव को 1 महीना का मेडिकल छुट्टी देके गायब कर दिया। उसकी जगह में दूसरे साहब ला दिया कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है और आपके लिए नया आ गया है। फिर 1 महीना बाद हुआ तो फिर क्या हुआ कैसा हुआ, लड़के लोगों को क्या क्या गुमराह करके कम्प्रोमाइज़ करवा लिया, उसके बाद उसको फिर वापस ला लिया। फिर वापस लाने के बाद फिर ये मेरे साथ कर रहा है अब कि तू भी शिकायत किया था फरवरी महीना में, मैं भी उनके लिए शिकायत किया था फरवरी माह में कि मेरे साथ शोषण करता है प्रताड़न करता है, उसका बदला ले रहा है मेरे साथ। मेरा बात नहीं ना, मुझे वो अपना घर में बुलाया था 2 तारीख को कि मेरे शमशान घाट में आना साफ़ सफाई करने के लिए, मेरे घर में आना कर मैं डायरेक्ट मना कर दिया कि मेरे को छात्र लोग छात्रावास के काम करने बोले हैं, बाहर का काम करने नहीं बोले हैं। तो उन्होंने मुझे मना कर कल से काम में मत आना, मेरे बात पर नहीं मानते हैं तो करके। शिकायत आप लोगों ने कहीं? मैंने इसकी शिकायत बहुत जगह की है, हमारे सहायक आयुक्त आदिम जाति विभाग कलेक्टर साहब के पास किया है, एसपी साहब के पास किया है, अनुसूचित जनजाति एसटी विभाग में किया है, मानव अधिकार में किया है, मंत्रालय में उच्च आयुक्त साहब के पास किया है, और हमारे आदिवासी मंत्री श्री रामविचार नेताम जी के पास भी किया, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के पास भी ये सेवा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है जी। आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं उस वार्डन पे? वार्डन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से हमारे वार्डन को इस छात्रावास से हटाकर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी करवा जाए, ताकि हमारे छात्रावास के सभी बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, वहाँ के कर्मचारी अच्छा। अपना परिचय दे। जी, मेरा नाम अमित नगार्ची है, मैं मोती नगर पोस्ट मैट्रिक पिछड़े वर्ग का बालक छात्र में साफ सफाई का काम करता हूँ। जी, रायपुर में। 9752 जो 98 आप किस शिकायत को लेकर आए हो? मेरे पति के साथ हो रहा है शोषण, जो कि माधवलाल जो उनके अधीक्षक हैं शासकीय पोस्ट मैट्रिक छात्रावास है, उनके शोषण के विरुद्ध हम यहाँ पर आए हुए हैं। क्या चाहते हैं जी, अभी आप क्या चाहते हैं वार्डन के लिए? अभी तो मैडम यही चाहते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिसे वो शोषण कर रहे हैं। और भी लोग हैं जो ऐसे ही डेली वेजेस वाले लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो अब सरकार इन पर अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी तो इनका भी भला होगा, और भी लोग हैं उनका भी भला हो जाएगा।
वो भी शोषण मुक्त हो जाएंगे, जो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। धमकी क्यों हाँ, देते हैं वार्डन आप? वार्डन धमकी इसलिए देते हैं क्योंकि उनका काम नहीं कर रहे हो, तो कभी भाजपा पार्टी का नाम देते हैं, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा में ऐसा करता हूँ, मैं शमशान घाट के लिए 2 करोड़ रुपए पास करवाया हूँ, देखो मेरी कितनी पावर है, ये सब चीजें बोल। डेली विजेस में लगने से पहले इनके टेंडर में कुछ लिखा रहा होगा ना कि कितने काम इनके जिम्मे में आते हैं? मैडम जब भी अलग अलग काम है, सब सबका अपना अपना काम है। लेकिन होगा ना आपके पास तो। आपको पर्सनल काम, आपके पति को पर्सनल काम करवाते थे, गाड़ी हाँ। धुलवाते थे, क्या क्या मैडम जब मुझे तो पहले पता नहीं था, बट मुझे बाद में पता चला कि इनको पर्सनल काम भी कराया जाता है, क्योंकि 4 साल से क्यों नहीं किए? मैडम मुझे पता नहीं था। फिर उसके बाद जब मुझे जनवरी महीने में पता चला कि इनका शोषण हो रहा है, तब मैं सामने इनकी पत्नी होकर खड़ी हुई और बोली कि तुम अपने ऊपर शोषण होने मत दो, इसके लिए आवाज उठाओ, क्योंकि ये हमारी हनन है। तो आप अपना अधिकार के लिए लड़ो, चाहे नौकरी छूटती है छूट जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ो, शोषण होने मत दो। तब मैंने इन्हें कहा, और मेरे वजह से मैं इन्हें जहां जहां लेटर देने बोली, इनकी दिमाग की वजह से भी हम लोगों ने सब जगह गृह मंत्री, कल्याण विभाग, मानव और सहायक आयुक्त, अपर आयुक्त, आयुक्त और प्रदेश आयुक्त, एसपी, कलेक्टर सर के पास तो 2-2 बार दिया हुआ है, सहायक आयुक्त के पास भी 2 बार दिया, फरवरी में भी दिया, फरवरी में भी कुछ नहीं हुआ और अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आर्थिक रूप से हम बहुत परेशान हैं। बोला माधव यादव द्वारा कि इनको काम से निकलवा दूंगा या ये कुछ बोले तो नहीं है ना? फिर नहीं बोले हैं कि मैं काम से निकाल दूंगा, यहाँ तक भी बोले कि तुम्हें फंसा के निकाल दूंगा, मैं तुम्हें चोरी के मामले में भी कर दूंगा, ऐसे करके भी बोले हैं। और जब ये अपना जो डेली जो काम है वो करते हैं, तो वहाँ के कर्मचारी को बोलते हैं, जो सरकारी कर्मचारी में और है वहाँ पे कार्यरत है, उनको बोलते हैं कि इसे आने मत देना, गेट बंद करो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, जाओ जो करना कर लो। तो हमने कहा कि सर हम तो सीएम के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे आपकी शिकायत लेके। तो बोलते हैं कि ठीक है तुम मुख्यमंत्री के पास जाओगे, का यूज किया गया था, मेरा क्या उखाड़ लेता है मैं देख लूंगा। ये इतने बड़े शब्दों का उच्चारण हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के लिए कर रहे हैं और बोलते हैं मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो वो सरकारी नौकरी हो के एक शमशान घाट का अध्यक्ष है, फिर यादव समाज का अध्यक्ष है, फिर बैल दौड़ जो करवाते हैं उनका अध्यक्ष है, और फिर उसके बाद कार्यकर्ता भी हैं। तो एक सरकारी कर्मचारी को इतना पद कैसे मिल जाता है? और ये क्या मुझे एक सवाल करनी, क्या एक सरकारी नौकरी यानी सरकारी नौकरी वाले ये सब चीजें कर सकता है क्या? तो उन्हें ये कैसे पद मिल गए? और वो इन पदों का दुरुपयोग यूज कर रहा है ना, दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि ये गरीब आदमी है, क्योंकि डेली वेजेस वाला है। तो मैं जैसे बोलूंगा मेरे बाप का नौकर है, मेरा नौकर है, मैं जहाँ पे भी बोलूंगा वो काम करेगा, तो ऐसा तो नहीं होता। अपना परिचय। मेरा नाम रेणुका नागरची है, मैं अमित नागरची की धर्मपत्नी हूँ।